अधिवक्ता मंडल मैनपुरी संभाग सिविल लाइन्स फिरोजाबाद में 48वां यूपी टैक्स बार अधिवेशन आयोजित कराया है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता साथी हमारे पधारे और ये कार्यक्रम भली भांति संपन्न हुआ है। और इसमें आने वाले समय के लिए अधिवक्ताओं को और मजबूत बनाने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी द्वारा प्रांतीय 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन नेहा गेस्ट सिकोहाबाद में शुरू हो चुका है। आज इस अधिवेशन में उच्च स्तर के विद्वान प्रवक्ताओं ने अपना संबोधन दिया। इस 48वें अधिवेशन में टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, विद्वान अधिवक्तागण हैं। टैक्स का किस्सा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आखिर टैक्स क्यों है और क्यों नहीं है? अगर टैक्स ना हो तो फिर इस देश की उन्नति, तरक्की, विकास कैसे संभव होगा? और ये टैक्स नहीं, ये हमारा सहयोग है कि हम अपने देश के सहयोग के लिए, विकास के लिए जो हम कमा रहे हैं, जिससे हम खा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा 2%, 4%, 10%, 30% इस देश के विकास में लगा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर ईश्वर आपको देता है, ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया कि आप कुछ दे सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप उनको भी देखिए जो सुबह घर से मजदूरी करने निकलते हैं, शाम के रोटी का इंतजाम होगा या नहीं होगा, मजदूरी करने के बाद 2 किलो आटा, सब्जी, दाल लेकर घर पहुंचते हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। तो आप उस श्रेष्ठ वर्ग के सदस्य हैं, उस संवर्ग के सदस्य हैं जो इस देश के विकास में अपना संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। यहाँ टैक्स देना, टैक्स लेना, उस बीच में आपका संपर्क है, आपका सहयोग है कि आप किस तरीके से इस देश के विकास में भी सहयोग करें और जो टैक्स दे रहा है उसका भी ज़्यादा नुकसान ना हो, यह आपका उत्तरदायित्व है। आप इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये मान लेना कि ये कार्य असंभव है, सब कुछ संभव है। आपको इस देश का इतिहास पता है, हम सबको पता है, लिखा है, पढ़ा है कि लोग बैलगाड़ी से चलते थे और अब हवाई जहाज भी बहुत कम पड़ रहा है। कहते हैं अमेरिका तक जाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, बहुत दूर है। लेकिन जब अमेरिका की खोज नहीं हुई थी तब भी ये मानव जीवन था, हम तब भी इसी धरती पर थे। आज इतनी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, चाहे धरातल से जुड़ी सड़कें हो, हमारा विज्ञान हो, तकनीकी हो, अंतरिक्ष हो, डिफेंस हो, रक्षा क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, सारे क्षेत्रों में ये देश बहुत तरक्की कर रहा है। आप सिकोहाबाद को देख लीजिए, जैसा मैंने सुना, मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए कि यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल बहुत अच्छे नहीं थे शुरू। आज शायद यहाँ महाविद्यालय भी हैं, संस्कृत विद्यालय भी हैं, जो बच्चे आज सुबह आए थे जिन्होंने सरस्वती वंदना की। उसके साथ साथ सारे संसाधन हैं। तो खाली ये मान लेना कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसी निराशा की कोई आवश्यकता नहीं। आप सक्षम हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। एक पीढ़ी का अंतर देखिए, अब एक नई तकनीक आ गई जिसको आप सब जानने लगे हैं, जान भी गए हैं। एक लेख मैं पढ़ रहा था अभी स्मारिका में, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके जरिए आपका काम इतना आसान और हल्का हो जाएगा कि आपका टैक्सेशन की जो कैलकुलेशंस हैं, आपकी 10 साल की कैलकुलेशंस हैं, पीछे क्या किया था, भविष्य में क्या मॉडल हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, कंप्यूटर के जरिए बहुत चीज़ें सरल होती चली जा रही है। वरना एक लेजर को बनाने में
जो हाथ से लिखता था। यहाँ तक कि जिला जज ने भी अधिवक्ताओं की शंकाओं का समाधान किया। आज उद्घाटन सत्र है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय जिला जज हरवीर सिंह जी, एडीजे राजीव सिंह जी उपस्थित हैं। प्रांत की ओर से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व अध्यक्षगण सभी उपस्थित हैं और पूरे प्रांत का समागम है ये। इस समागम में सहारनपुर से लेके बलिया तक के लोग उपस्थित हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं के संगठन को मजबूत कर करदाताओं की असुविधाओं को दूर करना है। ये प्रोग्राम जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, पहले ज्ञापन आपको दिया गया था कि आज ये 3 दिन का दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज ये दूसरा दिन है। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी आए थे और उन्होंने अपना उद्बोधन दिया मंच पर आकर और हम सबको अनुग्रहित किया। हमारे एडीजे साहब ने युवाओं को एक प्रोत्साहन दिया कि आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप लोग भी वकालत के साथ अपने प्रशासनिक दौर लाइन में कैसे आ सकते हैं। उन्होंने कहा अगर कोई दिक्कत हो तो आप उनका भी एक सहारा ले सकते हैं। तो ये एक युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन की बात है यहाँ पर इस तरीके से। और ये जो सभा इस तरीके की होती है वो हम युवाओं को एक एनर्जी देने के लिए काम करती है। एडवोकेट एक्स प्रेसिडेंट इनकम टैक्स स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन फिरोजाबाद, आज का हमारा 48वां अधिवेशन शुक्राबाद में हुआ है। ये अधिवेशन हमारी जो संभाग है मैनपुरी का, उन्होंने आयोजित किया है। इस संभाग में हमारी 5 एसोसिएशन हैं, 3 एसोसिएशन फिरोजाबाद की हैं, एक इनकम टैक्स स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन फिरोजाबाद, जिसका मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ, दूसरी टैक्सेशन बार एसोसिएशन और तीसरी डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन। एक एसोसिएशन शुक्राबाद की भी है टैक्स बार एसोसिएशन और एक एसोसिएशन मैनपुरी की है टैक्स बार एसोसिएशन मैनपुरी। इन 5 एसोसिएशन ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। आज के हमारे अधिवेशन के अंदर प्रांतीय लेवल के सभी एक्स प्रेसिडेंट, सभी प्रेजेंट पदाधिकारी सभी जो है मौजूद हैं। और हमारे इस अधिवेशन में सबसे बड़ी विशेषता ये है, एसजीएस से हरवीर सिंह जी डिस्ट्रिक्ट जज सदस्य जो है और एडिशनल जो जज राजीव जी भी उपस्थित हैं। साथ में हमारे इनकम टैक्स के अपील कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर श्री राकेश वर्मा जी भी उपस्थित सराहनीय रही है। साथ ही इसमें कम से कम 1000 के आसपास हमारे अधिवक्ता सम्मिलित हुए हैं, जो पूरे प्रांत से यहाँ पर आए हुए हैं। आज के अधिवेशन में हमने सोमनाथ पत्रिका का भी एक स्मारक जारी की है, जो सभी को दी गई है। साथ में इसके बाद हमारा टेक्निक 1:30 बजे से 2:30 बजे तक लंच होगा, फिर हमारा टेक्निक सेशन चलेगा। टेक्निक सेशन के बाद टी, और उसके बाद शाम को इसका 2 वर्षीय चुनाव भी होगा, जिसमें 2 साल के लिए हमारे पदाधिकारी चुने जाएंगे। रात को उसको 8 बजे के बाद यहाँ पर जो है रासलीला का प्रोग्राम भी रखा गया है मनोरंजन के लिए, और रात को ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सुबह डिक्लेयर होगा रिजल्ट। कल 26 तारीख को हम यहाँ 9 बजे हमारे मंत्री जी राजवीर सिंह जी जनगण मन के साथ जो है ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद हम जो पदाधिकारी नए चुने गए हैं उनका जो है शपथ ग्रहण समारोह भी कल होगा। उसके बाद लंच के बाद एक टेक्निकल सेशन, उसके बाद टी के बाद यहाँ शाम 5 बजे विसर्जन होगा। हम सभी जितने भी यहाँ पर हमारे साथी आए हैं, जितने अधिकारी आए हैं एसोसिएशन की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।